Vaishnavi from AdGully, and you're watching AdGully Showbiz. We have Sayam with us from the Swipe Crime. So, hi Sayam, how are you? Hi, Vaishnavi, I'm good. How are you? Good, good. So, let's start with the interaction. So, how did you prepare for your role as a Vicky Bhaiya in a Swipe Crime? यार आई स्क्रिप्ट पढ़ना सबसे पहला बेसिक तो यही काम था। इस प्रिपरेशन सबसे पहले यही होती है कि इतनी मोटी स्क्रिप्ट Absolutely. याद करना। हाँ जी. जी। और बाकी डायरेक्टर के साथ बैठना, आई थिंक मेरा तो मोस्टली मैंने अभी 2-3 शो किए हैं। सबसे इजी तरीका है और सबसे आसान और सबसे आई थिंक अप्रोचेबल तरीका कैरेक्टर को अप्रोच करने का यही है कि आप डायरेक्टर के साथ बैठें, क्योंकि जिसने लिखा है उसके साथ एक बार बैठेंगे तो आपको पूरा वो समझ में आएगा कि क्या इनके थॉट प्रोसेस है क्या नहीं है। तो हाँ, डायरेक्टर और राइटर के साथ बैठते थे हम लोग अपने प्रिपरेशंस में। और हमारी जो कास्टिंग हुई है इस शो की, वो 20 लोगों की कास्टिंग हुई है। 20 से 25 लोग इसमें हैं। और सभी एक दूसरे के लाइक सबका ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस शो में। तो कास्टिंग मोरलेस इसकी ऐसी हुई है कि आप जो एक्टर और कैरेक्टर थोड़े थोड़े कुछ कुछ उनके मैनरिज्म, कुछ कुछ उनकी चीजें सिमिलर हैं। वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट जो आपको रोल मिलता है वो जो आप हो वही आपको मिलता है। Yeah. आप तो वैसा ही सीन था इसका। तो बहुत मजा आया। बस बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मैं राइटर्स के साथ, मेरा तो ये रहता है कि राइटर के साथ बैठो तो आपको समझ में आ जाती है चीजें। Okay. तो इस तरीके से हमने प्रिपरेशन शुरू की, इसकी वर्कशॉप की हमने साथ में। फिर हम सेट पे गए तो बहुत इजी हो गया वो। या सो विकी भैया का कैरेक्टर ये कुछ थर्ड टाइम यू आर प्लेइंग लाइक थर्ड टाइम। लाइक दिस इज अ थर्ड टाइम प्लेइंग विकी भैया कैरेक्टर राइट फर्स्ट टाइम इन द शो या। बट यू सेड कि यू हैव डन द ट्वाइस और थ्राइस अभी आपने बोला कि आपने दो तीन बार नहीं, आई 2-3 शोज किए हैं ओके मैंने, ओके तो ओके उसका मैं प्रोसेस आपने बता रहा था कि यही था। ओके तो आपके दो तीन जो शोज आपने किए हैं उसको लेकर जी। के मतलब उनके कैरेक्टर्स और ये विक्की भैया का कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर टू कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ है लाइक यार एक्चुअली अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं तो इससे पहले जो मैंने शो किया था दैट वाज ये साली नौकरी। तो ये कविराज ने इसको लिखा था और डायरेक्ट किया था। तो फिर स्वाइप क्राइम की कास्टिंग जब चल रही थी तो देवर कास्टिंग फॉर मुग्धा। हम्म वो इज द फीमेल लीड ऑफ माय लास्ट शो, या मुग्धा। सो दे आस्क्ड मुग्धा कि आपने क्या क्या किया है इससे पहले। तो मुग्धा टोल्ड देम कि मैंने ये साली नौकरी अभी शो अभी खत्म किया है। तो एट दैट टाइम उनको कोई आइडिया नहीं था कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ और कि विक्की का कैरेक्टर ये कर सकता है। सो आई थिंक दे सो द दैट शो ये साली नौकरी। एंड वहां से दे स्पॉट मी कि हाँ ये कैरेक्टर ये सही हम कर सकता है। बिकॉज दोनों कैरेक्टर अगर वो हम शो देखते, वो शो ये सारी नौकरी का जो शो है वो भी कुछ कुछ थोड़ा सा उसके थोड़ा फेलियर का काइंड ऑफ कैरेक्टर है। और लेकिन फेलियर है बट एरोगेंट है। तो ये विक्की जो है उसकी मतलब उस शो के बाद जो अगला जो उस कैरेक्टर का नाम था रवि रंजन उस शो को खत्म करने के बाद लाइफ में क्या करेगा वो विक्की कर रहा है। तो बेसिकली ऐसा है। ओके ओके तो स्वाइप क्राइम जैसे मतलब ये एक साइबर क्राइम और प्राइवेसी इश्यूज को रिलेटेड ये शो है सो व्हाट जी। मैसेज डू यू होप व्यूअर्स कैन टेक फ्रॉम द सीरीज यार आई थिंक सबसे बेसिक और सबसे जरूरी चीज जो है जो वो ही है कि अवेयरनेस और पर्सनल डेटा शेयर ना करना, कम से कम करना। अभी हमें पता भी नहीं है कि फोन में हम लोग कितनी चीजों को एक्सेस दे ही देते हैं बिना सोचे या समझे ही कि हाँ फोन ही तो है क्या कर लेगा। बट जो डेटा है वो एप्स हैं, बहुत डेटा आपका, आपको भी नहीं पता कहाँ कहाँ कितना डेटा पड़ा हुआ है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अपना डेटा शेयर कम से कम करें। पर्सनल अवेयर रहें। गवर्नमेंट आजकल इतने स्टेप्स ले रही है। आजकल तो फोन बाद में बात करो, किसी से फोन करने पे बात करनी है पहले बात सुनो हमारी कि ऐसे ऐसे हो रहा है देश में। तो या ये सब हो रहा है बट तो ये स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट। और अभी धीरे धीरे जैसे इवॉल्व हो रहा है तो गवर्नमेंट भी एक्टिव हो रही है, क्योंकि अभी आई थिंक जो मेजर क्राइम्स थे उनसे ज्यादा हटके शिफ्ट इस पे आ गया है। साइबर क्राइम्स पे या हाँ, साइबर क्राइम पे। तो इसके भी धीरे धीरे फिगर आउट कर रहे हैं कि इसके लॉज भी बना रहे हैं क्या है, किस तरीके से है। तो या आई थिंक सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि डेटा कम से कम शेयर करें, अवेयर रहें बस।
Okay. So, what was the most challenging scene you have you faced during shoot of cyber swipe crimes? चैलेंजिंग पार्ट हाँ. यार चैलेंजिंग पार्ट तो यही था कि हम लोग इसको ये हमने हमने आई थिंक 2 साल शूट किया है हमने। तो Okay. इसके तीन तीन स्केड्यूल में शूट किया था हमने। तो चैलेंजिंग पार्ट तो यार ये भोपाल में शूट कर रहे थे बेसिकली, मैं कहूँ तो आपको। और टेम्परेचर गर्मी में 50 डिग्री पहुंच जाता है। बाप तो रे. गर्मी में फैंस ऑफ मेकअप करके गर्मी में 50 डिग्री में हम बैठे हुए हैं। तो थोड़ा टेम्परेचर इश्यूज का ही था, और तो ऐसा कुछ द प्रोडक्शन वाज वेरी नाइस एंड दे ट्रीटेड ऑल ऑफ अस वेरी वेल, और हम लोगों का बहुत ध्यान रखा वर्सेटाइल मोशन पिक्चर्स ने। तो एज सच उन लोगों ने कोई चैलेंज फेस नहीं करने दिया, बट यार ऊपर वाले ने करने तो दिया यार। ऐसा कोई चैलेंजिंग सीन या फिर शॉट जो बहुत चैलेंजिंग रहा अब कि. वो शॉर्ट, यार आई वाज कुछ सीन्स अगर आपने देखा है शो तो है लास्ट में जब वो कैरेक्टर थोड़ा हिल जाता है बिल्कुल ही ना, कुछ समझ में नहीं आता है उसको। तो ही स्टार्टेड बीटिंग बट सबसे फेलो ज्यादा, कैरेक्टर्स। या आई थिंक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो वो होगा कि अगर कैरेक्टर ऑडियंस को कनेक्ट करना, वो मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम आता होगा. आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट एन एक्ट्रेस, सो मुझे पता नहीं है. तो वो चैलेंजिंग वही रहता होगा कि हाउ टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. मतलब आपको ऐसा कभी लगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना करूंगा तो दिस कैन कनेक्ट टू द ऑडियंस. मतलब रिलेटेबिलिटी होना जरूरी है एक्टिंग में, आई गेस. यार आई थिंक बस कंट्रोल करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ना। कैमरे के सामने आप कंट्रोल, कितना कंट्रोल आप अपने इमोशंस को आप पोर्ट्रे कर सकते हो। आई थिंक वो मेरे लिए पर्सनली रहा होगा थोड़ा इनिशियली, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड। तो थोड़ा मुझे है थोड़ा, आई थिंक लिटिल लाउड एंड हम लोग बात भी ऐसे ही करते हैं थिएटर में, तो वो थोड़ा कंट्रोल करना इमोशंस को वो रहा होगा। आई थिंक इंटेंशनली उसको जब एक दो बार आप देखते हो मैंने मॉनिटर पे अपने आप को कि हाँ, कि इतनी जरूरी, इतनी संयम, इतनी तो कोई जरूरत नहीं थी ये सब चीजें करने की। तो वो फिर, हाँ तो आई थिंक वो थोड़ा सा रहा होगा। उसके अलावा तो कुछ सीन्स थे जैसे एक रोमांटिक सीन था, वो तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। वो तो आप उसको इनको देखेंगे पता चल जाएगा कि इसकी तो बड़ी बड़ी। तो नहीं, वो तो सब तो थे। बाकी द गर्ल्स वर रियली नाइस एंड मोर कंफर्टेबल देन मी। या Okay. So, as an actor and a content creator, how do you balance both the careers? यार आई थिंक बोथ आर सिमिलर काइंड ऑफ करियर्स ओनली। और उसमें भी आपको उसमें उसमें आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो सिनेमा में, और यहाँ पे आप खुद को प्ले कर रहे हो जो भी, जो कि एक कैरेक्टर है। तो उसके भी न्यूएंसेस हैं जो आप प्ले कर रहे हो, तो अपने बारे में भी बहुत चीजें पता चलती हैं। कौन, पता नहीं, मैंने ऐसे शुरू तो ऐसे मजाक मजाक में किया था, बट आप जो कंटेंट शूट करते हो अपना भी, आप क्रिएटर्स बोलते हैं कि हाँ 1 मिनट में रील बन जाती है, 2 मिनट में। बट टेक्स भी उसके लगते हैं, कभी कभी 50-100 भी टेक्स लग जाते हैं। वो मैं तो लेता हूँ, 50 भी लेता हूँ अगर मेरे को वो चीज नहीं मिली तो। और आप सोचो इस चीज को आप हफ्ते में 5 दिन कर रहे हो, खुद के साथ बैठ के, खुद के स्क्रिप्ट और कैमरे के साथ आप खुद, वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाती है। मतलब वो Yeah. सबकॉन्शियसली बहुत प्रिपरेशन हो जाती है आपको अपने न्यूएंसेस, अपने इमोशंस, क्योंकि आप ऐसे अपने फ्रंट कैमरा रखा हुआ है, आप बात कर रहे हो तो खुद को देख भी पा रहे हो, तो बहुत हेल्प होती है इससे। और बाकी बैलेंस तो ऐसे है यार, क्योंकि मैं तो चलते फिरते बना देता हूँ कंटेंट, मतलब इसमें कोई बड़ी चीज नहीं लगती मुझे, क्योंकि अब आदत हो गई है, शायद 5 साल हो गए हैं आई थिंक। Yeah. तो हाँ, तो इट कम्स इजी टू मी यार। या बट जी सेल्फ बताइए। प्रोड्यूस्ड कंटेंट और सेल्फ डायरेक्टेड कंटेंट और किसी के डायरेक्शन पे काम करना, मतलब ये बोथ द थिंग्स काफी डिफरेंट है. तो उसको कैसे मैनेज किया, लाइक कंटेंट क्रिएटर यार वो सेल्फ प्रोड्यूस और आप सीरीज वेब सीरीज कर रहे हो तो आप किसी डायरेक्टर के उस पे काम कर रहे हो. तो बेसिकली डायरेक्टर की, जब डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर अच्छा है तो बहुत हेल्प हो जाती है। हाँ, हाँ. समझ में आता है, बिकॉज आई थिंक अब क्रिएटर्स के साथ भी थोड़ा ये है कि हम भी खुद लिखते हैं, समझते हैं और चीजों को देखते हैं। तो हम अगर तीसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसमें क्लैश हो रहा है तो ऑफ कोर्स सॉर्ट करते हैं उसको। अगर नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है तो इजी हो जाता है, फिर हम्म. कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
बट हाँ, हर्ष सर मैंने वैसे ज्यादा डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, दो तीन के साथ ही किया है। बट हर्ष सर काफी ओपन थे सजेशंस के लिए, तो हम लोग साथ में बैठते थे एक्चुअली ना, सीन से पहले। कुछ सीन्स ऐसे थे कि सर ने सिर्फ लिख दिया ऐसे कि हाँ ऐसे ऐसे होने वाला है, पूरी स्क्रिप्ट हम लोग वहां बैठ के साथ में डिस्कस करते थे एक्टर्स के साथ कि अभी तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है, अभी तुम क्या करोगे। हम्म। तो इस तरीके से अगर डायरेक्टर अच्छा है और समझदार है, अप्रोच कर सकते हो आप उसको, तो काफी हेल्प हो जाती है। मतलब स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन अलाउड था या आपको? यार वो बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ है। ओके। ओके, तो ऐसा कोई बिहाइंड द सीन्स मोमेंट आपको जो याद है स्वाइप क्राइम से, क्राइम के सेट से? यार हाँ, मैं थोड़ा मस्ती मजाक करता रहता था सेट पे, पूरे टाइम सब परेशान रहते थे मुझसे। तो लास्ट, जब लास्ट के हम लास्ट शॉट ले रहे थे, तो क्लाइमेक्स का सीन था, तो आई थिंक दीक्षा और मेरा कुछ था, इंटरेक्शन था कुछ, जिसमें हमें एक दूसरे के साथ कुछ तो झगड़ा करना था। तो पता नहीं क्या हुआ, इतनी गर्मी हो रही थी और सर ने कट बोला, कट बोलने के बाद मैं हंसा हूंगा शायद, और दीक्षा ने मेरे को चांटा मार दिया है। मैंने कहा, "भाई", और वो उसे मारना था कट से पहले, कट के बाद उसने मारा। तो ओके। वो मोमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर मुझे गुस्सा भी बहुत आया। पर्सनल था? तो नहीं था, तो वो सीन पता नहीं, वो दोनों मिक्स हो गया, पर्सनल और कैरेक्टर दोनों मिक्स हो गया उसका। तो मैंने कहा अब कट के बाद मैं भी हाथ नहीं उठा सकता, अब तो मैं सही हूँ। तो यार, पर वो थोड़ा उसका इंस्टिंक्ट में निकल गया, कैरेक्टर वाले में ही उसको कट शायद सुना नहीं। मैं ओके। तो ऐसे ही बोल दूंगा। तो यार दैट वाज समथिंग। उसके अलावा तो सब अच्छा था। या वी वर जस्ट वेटिंग कि कब हमारा शो आएगा, 2 साल से। तो वही चैलेंजिंग भी था और उसी की एक्साइटमेंट भी थी। ओके। बट फाइनली आ गया, और अच्छा 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 उसका रिव्यूज हैं और लोगों को अच्छा या फीडबैक है। सीजन 3, 2-3 प्लान कर रहे हैं अभी। या एब्सोल्युटली। सो लाइक डिजिटल कंटेंट और वेब सीरीज आर मोर इवॉल्विंग दीज डेज, मतलब या अपना लाइक थिएटर हो गया या फिर या टीवी हो या गया, इन सब से थोड़ा हटके है डिजिटल कंटेंट और वेब सीरीज का। तो हाउ डू यू जी। थिंक इट्स इवॉल्विंग फॉर द इंडियन ऑडियंस? यार आई थिंक मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और मैं ऐसा मतलब आई में साउंड रॉन्ग ऑल्सो, बट आई थिंक ओटीटी का पीक भी आ चुका है इंडिया में। हम लोगों ने बहुत कंटेंट या कंज्यूम कर लिया है। तो जब एक शो था हमारा सेक्रेड गेम्स, जब सीजन 1 आया था, या तो आई थिंक उस शो की प्रोडक्शन और क्वालिटी लेवल और द लेवल ऑफ राइटिंग वाज द पीक फॉर मी। उसके बाद शोज आते गए, नॉट बैड नॉट गुड, जो एक सेट हो गया है सेक्रेड गेम से, उसके आसपास ही रहे हैं बाकी शोज भी। और आई थिंक मेरे को तो लगता है पीक टच कर लिया, और कोई अच्छा शो अभी अभी काफी लोगों ने काफी टाइम बाद, आई थिंक पाताल लोक 2 आया है, या तो वो देखना देखना शुरू किया है अभी। तो ओके। उसको देख रहे हैं लोग। बाकी तो इतने शोज आने लगे हैं, इतना कंटेंट आने लगा, इट्स गुड ऑल्सो फॉर द एक्टर्स, फॉर द टीम, फॉर द प्रोडक्शन हाउसेज। और लोग देख भी रहे हैं क्योंकि हर तरह की ऑडियंस है। एमएक्स कितना अच्छा कर रहा है, उसने अपना अलग एक ऑडियंस बेस बनाया हुआ है। सब प्लेटफॉर्म्स की ओटीटीज प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग ऑडियंस है। बट आई थिंक कंटेंट अभी अगर थोड़ा और रिफाइंड और कंट्रोल आएगा ना ओटीटी पे, तो वो सबके लिए और अच्छा रहेगा। तो अभी आई थिंक पीक हिट कर चुका है अकॉर्डिंग टू मी, आई मे साउंड रॉन्ग ऑल्सो, किसी के लिए भी शायद पीक आना बाकी है। या बाकी अच्छी चीज है यार, उससे आपको आप 8 एपिसोड में एक कैरेक्टर को देख रहे हो, कितनी जर्नी के बारे में उसको पता चल रहा है कि एक्टर्स के पास कितने चांसेस हैं चीजों को सॉर्ट करने के, चीजों को दिखाने के अपने, सब कुछ लाइक इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टर्स। बट या आई थिंक द या कंटेंट शुड कम मोर रिफाइंड एंड कंट्रोल्ड। Yeah. Okay, so we have some offbeat questions. So, which fictional character do you think would get along best with Vicky भैया? कोई fictional character? या आई थिंक मुन्ना भैया फ्रॉम मिर्जापुर। I can relate. या मी टू। Okay, what's the weirdest fan encounter you have had so far? Not weird but sweet, sweet. Like boys जो होते हैं वो, if I'm driving, they send me first, they'll send me the picture of my car, me driving, then they'll ask कि आगे लगा लूं क्या, फोटो ले लूं क्या, in my DM only. तो यार थोड़ा स्वीट स्वीट ऐसे रहते हैं। Okay, so if you weren't an actor or a content creator, what's the most unexpected career could see you
you see yourself in? Indian Army. I wanted to join Indian Army very badly. So I prepared for it also in my school days, college days. SSB you did. You tried for I SSB. did. I did. No, I did this TES, Mm-hmm. technical entry team. Okay. Okay. So are the fans are going to like get any good news or something like in 2025 you are coming with the new upcoming projects you want to share? Yeah, यार I think कुछ तो आने वाला है। बहुत Yes, ऑडिशंस Sunil. स्वाइप क्राइम के बाद मैंने दिए हैं और ऑफ कोर्स सीजन 2 तो इसका आने ही वाला है स्वाइप क्राइम का भी। और हम लोग शूट करेंगे इसको अभी इस ईयर और ईयर एंड तक शायद आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा। बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छा काम है जिसको Can मैं you please? ऑडिशंस भी दे रहा हूँ और स्क्रिप्टिंग भी चल रही है बट अभी जब तक साइन नहीं करूंगा तब तक कुछ भी नहीं है तब तक तो सब कुछ भी Okay. सो या थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल नाउ Okay. So सो if you लेट्स could collaborate with one of the creator or a celebrity for a video, your video or a series, who would it be and why? कोलैबोरेशन Yeah. यार कोलैब तो मैं हनीस बाजी के साथ करूंगा थोड़ा एक क्रूज में घूमेंगे थोड़ी हवाबाजी करेंगे 2-3 ड्रोन शॉट्स लेंगे तो यार मिलेनियर पे कुछ कर सकते हैं Okay. So एंड वाई तो आप पूछ ही नहीं सकते इसमें क्यों क्यों नहीं या okay. So like if your character Vicky Bhaiya, if your character had a YouTube channel or Instagram account, what kind of content would he create? विक्की भैया का यूट्यूब चैनल होगा अगर लड़कियों से कैसे बचें उनकी वीडियो के थंबनेल ये होंगे मोटे मोटे लड़कियों से कैसे बचें लड़कियों से बचने के 3 तरीके Oh God. Okay. Okay, so could you want to share something more about your web series to the audience? This is the last question. यार इट्स अ वेल मेड शो नाइस शो अच्छा शो बना है। अगर कोई ऐसे ही शो होता मैं भी नहीं बोलता कि मैं इंटरव्यू भी नहीं देता मैं बोलता कि मत देखना तो और अच्छा शो है और काफी रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि जो आजकल चल रहा है हमारे आसपास साइबर क्राइम उसके ऊपर कुछ आई थिंक मेजरली कुछ नहीं बना है तो हमने एक शो Hmm. बनाया है अच्छा शो है जो आपको अवेयर करेगा आपको समझ में आएंगी चीजें कि क्या चीजें हैं जो हम करके बच सकते हैं चीजों से क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो तीन चार लोग ही हैं इस साइबर क्राइम में जो फंसे हुए हैं Yeah. बहुत लोग फंसे हुए हैं और चीजें बाहर भी नहीं आती हैं जो Yes. हमारा हमने शो में जो एक टॉपिक है वो टॉपिक तो बाहर आता ही नहीं है कभी भी और रियल लाइफ बेस्ड है मैं हूँ उसमें उसमें दीक्षा है रिया है उसमें सब लोग हम 20-25 लोग हैं और फैजल सर हैं उसमें फैजल सर ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें और बहुत मजा आया मुझे उनके साथ काम करके बहुत सुंदर आदमी है तो आप उनके लिए देखें मेरे लिए देखें क्राइम के लिए देखें और अगले सीजन का वेट करें Okay. That's it. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच वैष्णवी लवली टॉकिंग टू यू